अस्सलाम वालेकुम जी। स्पोर्ट्स राउंडअप में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक इनिंग्स बहरहाल दिलचस्प ज़रूर होती है जिसमें लोगों की दिलचस्पी का सामान होता है जब रन्स हो रहे होते हैं। अब तक खेले जाने वाले मैचेस में मासिवाय उसके जिसमें कराची और मुल्तान का मैच था जिसमें चेज़ किया कराची ने, उसके अलावा बाकी मैचेस में वन साइडेड ही रहे हैं, एक तरफा मुकाबले रहे हैं। जो पहले बैटिंग करते रहे उनके लिए ज़्यादा मौके रहे हैं मैचेस जीतने के। लेकिन आज देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि आज कुछ देर पहले तक ये भी था कि शायद मौसम के हालात कुछ अच्छे ना हों, क्योंकि कुछ देर पहले इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौसम ख़राब था। उसकी भी अपडेट लेंगे इसी प्रोग्राम के दौरान, और साथ ही साथ आज खेले जाने वाले मैच के हवाले से मजमूई तौर पर इस टूर्नामेंट में अब तक जो क्रिकेट हुई है उस पर बात करेंगे, और इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को क्या फ़ायदा हो सकता है। कुछ नौजवान खिलाड़ी सामने आएंगे, अभी तक नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे। टूर्नामेंट का आगाज़ है, आगे जाकर क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं। सिलेक्टर्स को ये मैचेस मैदान में जाकर देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए, और क्या टेलीविज़न पर और मैदान में किसी सिलेक्टर का जाकर मैच देखना एक ही जैसा अमल है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट कमेंटेटर जनाब राजा असद अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। राजा साहब, ये जो PSL के मैचेस हैं अभी तक हुए हैं, इनके नताइज के हवाले से भी आगे बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट को इसका क्या फ़र्क, क्या फ़ायदा पहुँच सकता है इस सीज़न में। देखिए, इसके बहुत से एंगल हैं जिनको आप देखें। पहली ये है कि एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। जब ये आपका PSL इसके मैचेस टेलीवाइज होते हैं तो दूसरे मुल्कों को, जिसमें क्रिकेट के अलावा दूसरी ममालिक में हॉकी वाले हैं, स्कॉश के जो खेलने वाले मुल्क हैं, या एथलेटिक्स भी पाकिस्तान की गाहे गाहे रिप्रेजेंटेशन होती रहती है कि ये मुल्क जो है ये इवेंट कराने के अहल है, ये आ सकता है, ठीक है। एक ये चीज़ अब हमें, आपकी मेमोरी में भी फ्रेश है, हमारी मेमोरी में भी फ्रेश है, जब टीमें पाकिस्तान नहीं आ रही थी तो उस तनाज़र में देखें तो ये तो एक बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन है PSL का 10th एडिशन जो है। और इंतजाम ठीक है, कोई इसमें डूब होल तो नज़र नहीं आया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं कि बाद जगहों पर, ख़ास तौर पर कराची में टर्न आउट पुअर है, इसमें मकमसे हैं, लोग गेस्ट वर्क भी कर रहे हैं। कुछ लोगों की एक आदत भी हो गई, बदगुमानी की बड़ी फ़ज़ा है, इसमें किसी हद तक हकीकत भी है, लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है कि हम बढ़ा भी लेते हैं ज़ेब दास्तां के लिए। तो सर, जब टीम हारती रही हो, आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में कूलर नज़र आए, पानी पीने के इंतजामात ना हो, तो फिर ये बदगुमानी तो अपनी जगह पर, लेकिन वो जो नज़र आती है तस्वीर, वो भी कोई इतनी खुशकुन मंजर वो भी नहीं होता। हाफिज़ साहब, ये हुआ है कि हमने तो अच्छे नायब कासिद पैदा किए, ना लिफ्ट ऑपरेटर अच्छे पैदा किए, ना क्लर्क अच्छे पैदा किए, ना CEO पैदा किए हैं, और इससे ऊपर भी लोग जो, वो भी कोई, मुझे लगता है कोई ऐसी चीज़ हम में अब सरायत कर गई है कि बेहिसी की और ना काम करने का एक जो हमारा एक रविश इख्तियार कर चुकी है हर शोबे में। ये जो आप बात कर रहे हैं कि वो पानी पिलाने वाले, कुछ चीज़ों का एहतमाम भी होता है, कोई आप खुद से हर शख्स अपने अपने हिस्से का काम बढ़ के करता है, वो तो है नहीं। अब फ़िज़ा ऐसी है। आपने फ़िज़ा की बात की है, जो फ़िज़ा इस वक्त बनी हुई है ना राजा साहब, लाहौर कलंदर्स की, वो देखने वाली है, और वो फ़िज़ा आगे कब तक कायम रह सकती है इसके बारे में तो कुछ कहना कबल वक्त है। लेकिन अब तक के जो मैचेस हैं इनके बारे में लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब आतिफ राना साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। आतिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी आतिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है? जी हाफिज़ साहब, आ रही है मुझे आवाज़। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मुस्कुराते चेहरे के साथ कल सारा मैच आपने देखा है और खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। ये अपनी मुखालिफ टीम के जो आप, क्योंकि मालकान का भी आपस में मैच होता है ना, तो कराची के साथ लाहौर का मैच हो और कराची वाले ज़रा इधर उधर देख रहे हों, लाहौर वाले मुस्कुरा रहे होते हैं, तो ये कैसा लग रहा है आपको इब्तदाई मैचेस जीतकर? हाफिज़ साहब, आपको पता है हम तो हार जीत से मुबर्रा होकर गेम खेलते हैं और पाकिस्तानी नौजवानों को एंगेज करते हैं, जिससे हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा रहती है। बाकी ये कि ऑब्वियसली सारी टीमें जो है अच्छी टीमें हैं। कल कलंदरों का दिन था और कलंदरों ने फिर अपना कमाल दिखाया। और एक बात बहुत अच्छे से आप भी इसको हमारे साथ एंगेज रहे हैं, आपके प्रोग्राम में भी हमेशा हमने ये बात की है कि जब पाकिस्तानी यूथ लाहौर कलंदर्स के ऊपर आएगी तो फिर आप देखेंगे किस तरह की धमाल डालते हैं। ये जो सीज़न है इसमें आपको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को माजी की तरह आपको लगता है कि कुछ फ़ायदा पाकिस्तान की क्रिकेट को हो सकता है इस सीज़न से? कुछ नए खिलाड़ी आ सकते हैं, कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनको भुलाए जाने के लिए काम हो रहा था, वो कम बैक कर सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिए? हम सब ऑब्वियसली शोकेस करते हैं, आप टैलेंट और राइट एनवायरनमेंट में करते हैं, और बड़े अरसे से आपको तो पता है, आप शुरू से साथ रहे हैं कि
कलंदर्स का प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का सिलसिला जो है 2016 से चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ हमें कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है और राइट एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है जिसमें हम वो अपना 100% देके ना सिर्फ अपनी टीम्स को बल्कि पाकिस्तान की फतूहात में भी अहम किरदार अदा कर सके। फ़खर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको बहुत खुशी हो रही होगी क्योंकि उन्हें तो आप फ़खर कलंदर कहते हैं। देखिए सारी कलंदर है, फ़खर कलंदर से फ़खर पाकिस्तान बने थे, हमें वापस भेजा उन्होंने कि इसको दोबारा फ़खर पाकिस्तान बनाओ, तो हमने बेड़ा ठान लिया। वापस ही जिस तरह की फ़खर ने खेली है और जबरदस्त, तो जिस तरह की उनकी क्लास है यार, उस तरह का प्लेयर पूरी दुनिया में नहीं है। बट हमें जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम प्लेयर्स को वैल्यू करें, उनको इज्जत दें और उनको रिस्पेक्ट दें और वो राइट एनवायरनमेंट क्रिएट करें यहाँ पे वो अपने 100% पोटेंशियल के साथ परफॉर्म कर सकें। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं हैं पाकिस्तान की सतह पर जो आपको ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि आप अमूमी तौर पर ऐसी गुफ्तगू से ज़रा गुरेज करते हैं? देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रिजल्ट्स की वजह से सारी बातें होती हैं, तो यही वो प्लेयर्स हैं जो कि अभी जिनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं आ रही थी, तो इनके स्किल की तो कमी नहीं थी, तो फिर किस जगह पे कहाँ पे कमी कोताही थी, किस जगह पे हमें एरिया पे फोकस करने की जरूरत है। तो जब ऑब्वियसली वो बाहर खेल रहे थे तो उनकी वो परफॉर्मेंस भी थी, जैसी वो अपने इन्वायरमेंट में वापस आए, आपने देखा शाहीन अपनी इसी फॉर्म में नजर आए, कल आपने पहले ओवर में 2 विकेट लेते देखा उन्हें, तो 2 विकेट जिस तरह बैक टू बैक उन्होंने बैटिंग की है। तो मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा था, ये कह रहा था कि इसमें हमने तो खास मेडिसिन तो नहीं, ऑब्वियसली वही है, वही स्किल है, वही प्लेयर है जो इन्होंने कलंदर्स को भी फतूहात दिलवाई, पाकिस्तान को भी फतूहात दिलवाई। तो हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि हम उसके अंदर क्या बेहतर करें एनवायरनमेंट में, कि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट में जब वो देते हैं परफॉर्मेंस, तो क्या वजह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, जबकि प्लेयर्स भी वही है, स्किल लेवल भी वही है और सिलेक्ट भी हमने इसलिए किए हैं तो उस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। शाहीना अफरीदी की परफॉर्मेंसेज आप बैसियत टीम ओनर, स्टेक होल्डर की हैसियत से, एक क्रिकेट के मुंतजिम की हैसियत से, एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से, आपको लगता है कि ये एक नई रूह फूंक देती है, एक नई जान सी आ जाती है कलंदर्स में जब शाहीन पहले ओवर में विकेट लेते हैं? देखिए शाहीन ने हमेशा अपने जो है ना पैशन के साथ अपने प्रोफेशन को फॉलो किया है, चाहे वो कलंदर्स में खेल रहे हो या कहीं और खेल रहे हो या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ऑब्वियसली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ा एजाज बात है किसी भी इंसान के लिए, पाकिस्तान का कलर पहनना। तो बात सिर्फ इतनी थी कि हमारी अनफॉर्चुनेटली कुछ फतूहात ऐसी हमें नहीं मिल सकी और कुछ पे शिकस्तों की वजह से हमने इन ग्रेड्स को राइट ऑफ करना शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि वो कहीं भी खेले वो हमेशा दिल से खेलते हैं और पैशन से खेलते हैं। बाकी आप भी इतने अच्छे से क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, एवरी डे तो चले, ये नहीं हो सकता कि आप हर मैच में जो है वो 5 विकेट ले लें। ऑब्वियसली आप भी इंसान है, मशीन नहीं है, आप अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, बाकी रिजल्ट आप अल्लाह ताला पे छोड़ते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपनी राय हमारे सुनने और देखने वालों तक पहुंचाई। राजा साहब, ये किस हद तक अहम है कि खिलाड़ी अगर फ्रेंचाइज की तरफ से खेल रहे हैं तो कारकर्दगी किसी और तरह से नज़र आती है, अगर वो पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं तो कारकर्दगी का मायार वो नहीं रहता। गुज़िश्ता कुछ अरसे में ये देखने को ये सामने आया है। कहीं कहीं ये बात भी होती है कि शायद प्लेयर्स जब फ्रेंचाइज में खेलते हैं उनको मैनेज करने का तरीका कार और होता है, और जब वो पाकिस्तान की टीम में जाते हैं तो कोचेज़ का असर उनके ऊपर ज़्यादा होता है, या कोचेज़ को उनको वो करने के लिए कहते हैं जो उनके खेल से मुख्तलिफ है या उनके कुदरती खेल से ज़रा मुताबिकत नहीं रखता। आपको लगता है वाक़तन ये एक पहलू है? अफर साहब, हमारे बड़े पर्टिकुलर किस्म के हालात हैं क्रिकेट के। आप देखें जो सेठ लोग हैं जो कि क्रिकेट पर बड़ी अपनी मेहरबानी करते हैं, जिनमें से अब हम राना साहब को भी सेठ ही कहेंगे बिकॉज वे इन्वेस्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और पैसा लेकर आ रहे हैं क्रिकेट के अंदर। हमारे यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो जो हमारी डिवीजन हुई हुई ना, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, वो हमारा कल्चर को पनप नहीं सका। हमारे यहाँ पर जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट हो जाता है, बाज़ का तो अगली सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। प्लेयर्स जो हैं वो ज़ाहिर है कि एक सेंट्रलाइज पोजीशन होती है फ्रेंचाइजीज़ की, और वो बुरा मानते हैं जब लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे होते, बिकॉज बिसाइड के वो क्रिकेट की खिदमत करें, उनका ये बिजनेस भी है, ब्रेड एंड बटर भी है। और लेसर द इंटरेक्शन जो है, देखें जितने भी कामयाब और मजबूत कप्तान रहे हैं हिस्टोरिकली, वो सेंटर पॉइंट वही थे और महवर वही थे। उनकी बुनियादी क्या खूबी थी कि उन्होंने टीम को एक यूनिट बनाते थे। तो जब यहाँ पर ऐसा होगा कि कुछ जो नागवार खबरें आती हैं उन पर तो यकीन करने को दिल भी नहीं करता, लेकिन लगता है कि उनमें हकीकत है कि प्लेयर्स में डिवीजन्स हैं, एक दूसरे को लेट डाउन कर रहे हैं। और अब तो ये भी होना शुरू हो गया कि जब हम इंडिया से खेल रहे थे तब भी हमारे प्लेयर्स के बारे में कुछ ऐसी खबरें आ रही होती हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन जो है ये फ्रेंचाइजीज में नहीं है। फ्रेंचाइज क्रिकेट का कल्चर कुछ और है। आप ये भी देख लीजिए, बाज़ लोग जो हैं
वो जो खतीब होते हैं टीवी पर और तकरीर करते हैं, किसी प्राइवेट फंक्शन में जाएंगे वो और तरह की तकरीर करेंगे, लोग कहते हैं उथे और बोल रहा है। तो क्रिकेटर्स जो है वो भी ऐसे कर रहे हैं कि जब व्हेन दे आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, उनको वो कहेंगे कि ये जो हमारे चेयरमैन साहब है ये बड़े मनकसुल मजाज हैं, ये नरम दिल हैं, चलो ठीक है यहाँ पे ये भी कर लो वो भी कर लो, वो फेमिलियर ज़्यादा हो गए हैं। और जब फ्रेंचाइजी जो हैं दे नीड बिजनेस। आप नोट माजी में तो चेयरमैन खिलाड़ियों से दूर दूर रहा करते थे, कोई भी नहीं रहता था। मैं मास वाई एक्सेप्शन जो मैंने अपनी होश में देखा है, मतलब एक तो कादा साहब का जाते जाता ज़माना मैंने देखा, दूसरा इजाज़ भट्ट साहब तो ही वाज अ फॉर्मर क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर थे, बिजनेसमैन भी थे, और फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। बिल्कुल, वो पीसीए के भी रहे, एलसीसी के भी रहे, वो पाकिस्तान के मैनेजर भी रहे, पीसीबी के सेक्रेटरी भी रहे, और फिर वो एक ज़माने में तो मियां शहबाज शरीफ साहब भी एलसीसी के बिल्कुल रहे, पूरी सियासत में इन्वॉल्व थे वो, है ना। हाँ, शौक तो दोनों भाइयों को। देखें ये बड़ी अच्छी बात है। मैं जब मुस्लिम टर्म में वो रेलवे के वो अखबारात में खबरें शाया हुई हैं कि शहबाज शरीफ साहब चीफ सेक्रेटरी बन गए एलसीसी के बन गए, और मियां साहब ने तो फर्स्ट क्लास में खेली हुई है, तो बड़ी अच्छी बात है। ये इसको एक नेमत समझना चाहिए। देखें हाफिज साहब, मैं आपके प्रोग्राम ये कल्चर क्यों नहीं है फिर राजा साहब के? मगर अगर देखें इंडिया की अगर मिसाल देते हैं तो वहाँ पर ये कहते हैं यार वो बड़े बड़े सियासतदान हैं नामवर, वो अपनी अपनी एसोसिएशंस की भी सरबराही करते हैं क्रिकेट की, उनके माली अगर किसी एसोसिएशन को मुश्किलात होती हैं तो उसमें भी अपना हिस्सा डालते हैं, फिर अपने हक के लिए शहरों की और रीजन की उसके लिए भी वो लड़ रहे होते हैं, और फिर ऊपर जाते हैं तो उनकी बीसीसीआई की सतह पर भी जाते हैं, टॉप लेवल पर, तो वहाँ पर भी पहुँचते हैं। पाकिस्तान में ये क्यों फिर ख़त्म हो गया ना? हमारे यहाँ जो क्रिकेटर है ना, अगर वो उसकी या पोलिटिकल एफिलिएशन स्पोर्ट्समैनों की रही है, और अगर कोई क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है उनकी बड़ी है, लेकिन उनका वो अपने पर्पस से नहीं हटते। वो अगर मिसाल के तौर पर इंडियन इस वक्त हेड कोच है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी उसको बैक करती है, लेकिन वो हमने कभी सुना नहीं कि किसी पार्टी का ये पाला तेनू कटल है। हमारे यहाँ खबरें ऐसी क्यों आती हैं? मुझे लगता है कि वो झूठी है सच्ची हैं, लेकिन ये खबरें ज़रूर फैल जाती हैं कि फलां प्लेयर जो है उसकी फलां पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन है। वहाँ पर ये कम शरद पवार पर पॉलिटिशियन, लेकिन बाकमाल क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे वो। इसी तरीके से वहाँ पे और लोगों ने भी वो पॉलिटिक्स से आए, जैसे अब विवेक जो शुक्ला हैं, हाँ, राजीव शुक्ला जो हैं वो भी पॉलिटिशियन हैं, एक बड़ी जमात के। कभी किसी ने, मेरे ख्याल में हमने नहीं, या शायद हम खुद उनके बारे में जरा कम बातें करते हैं, लेकिन कभी सुना नहीं कि उन्होंने कोई ऐसे भी नहीं सुना उनसे। ही इज फ्रॉम द कांग्रेस आई बिलीव। हाँ जी, कांग्रेस। अच्छा, अब देखें ना ये सब चीजें चल रही हैं वहाँ पे। जो क्रिकेट है ना वो दोस्त चौधरी जावेद इलाही साहब से उनकी अच्छी दोस्ती है, उनके साथ भी दोस्ती है। वो तो आपको पता है खुद क्रिकेट के बहुत बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, आप उनको प्रोग्रामों में बुलाते रहे हैं। तो ये देखें ना, ये क्रिकेट की ब्यूटी है कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बिजनेस मैग्नेट है, वो सारे क्रिकेट के दीवाने हैं पाकिस्तान में, और बड़ी अच्छी बात है ये। अभी आपने जो मियां नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने, हम जब मॉल्टो में खेलते थे, ही वाज पैटर्न ऑफ दैट क्लब। बड़े लोगों को उन्होंने सामान दिए, माली मुआवनत की, तो ये उसको अप्रिशिएट किया करना चाहिए। हालांकि मुझे एक मतलब पीजे मीर साहब ने बताया कि जो उनके क्लब से क्रिकेटर्स खेलते थे उनको वजीफा मिलता था। बिल्कुल मिलता था, और उन्होंने टीम बनाई हुई थी, और जिमखाना में तो रेगुलर जाकर खेलते थे, बल्कि वहाँ पर एक पवेलियन भी बना दिया बड़ा अच्छा, पैसे खर्च करके। तो ये जब वो वजीर आजम थे उस वक्त तो जिमखाना के मैचेस के ऊपर काफ़ी सिक्योरिटी भी होती थी जब वो वीकेंड पे लाहौर आते थे इस्लामाबाद। देखिए वो देखे ना, ये इसको तो मैं तो इसको पॉजिटिव लेता हूँ कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है और वो अपने आके क्रिकेट खेलता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वो स्पोर्ट्स माइंडेड है। और वो हॉकी फेडरेशन के भी आपको पता है पैटर्न रहे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे भी, जो हॉकी ये जो नेशनल हॉकी चाहिए उनके दौर में तामीर हुआ था। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके दौर में स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ी बेहतरीन हुई। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि खेलों को फ़ायदा होना चाहिए हाफिज साहब, फ्रॉम द पॉलिटिशियंस, फ्रॉम द इंडस्ट्रियलिस्ट, हूसोएवर। ये खेलें तभी चलेंगी जब इन्फ्लुएंशियल माली तौर पर मुस्तहकम लोग जो हैं वो इस तरफ आएंगे। और अभी जो राना साहब ने जिक्र किया कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो फ़ख्र ज़मान हैं या शाहीन हैं या दीगर, अब्दुल्ला शफीक ने भी एक मैच में 50 किया, ये अब मुख्तलिफ़ टीमों में और भी ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान्स की कप्तानी भी कर रहे हैं, बाबर कप्तानी भी कर रहे हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से सऊद शकील पाकिस्तान के टेस्ट बैटर हैं, और उनको पता नहीं साल के बाद 2 साल के बाद किसी ICC वनडे इवेंट के लिए याद किया जाता है और उसके बाद फिर बुला दिया जाता है। वो भी अच्छे क्रिकेटर हैं, ठीक है, वो क्वेटा की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से शादाब खान उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान की भी कप्तानी कर चुके हैं, वाइस कैप्टन है पाकिस्तान की T20 फॉर्मेट के। इसके अलावा और भी खिलाड़ी हैं, मोहम्मद हारिस अभी खेल के आए न्यूजीलैंड में, हसन नवाज़ न्यूजीलैंड में खेल कर आए, पाकिस्तान के लिए ज़मान खान खेले, अब नज़र नहीं आ रहे, जहादात खान अभी खेल कर आए पाकिस्तान के लिए। मुख्तलिफ़ टीमों में मुख्तलिफ़ खिलाड़ी हैं, कुछ नए खिलाड़ी। आपको लगता है कि इसी सीज़न में एक पाकिस्तान की T20
टीम की शक्ल बनाने में सिलेक्टर्स को आसानी हो सकती है? विश्व रहना चाहिए। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, एक इंस्टीट्यूशन के साथ, एक इदारे के साथ जब आप मुंसलिक होते हैं, जैसे आप एक इदारे में, आप नीचे आते हैं, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं, ऊपर जाते हैं, लैपटॉप में कमर में बैठते हैं, लोगों से मीटिंग्स करते हैं, या फ्यू अदर मैटर्स जो जिनसे आप बिसाइड दिस यू आर एन एंकर आपको गुजरना पड़ता है। क्रिकेटर जो है उनके लिए भी ज़ाहिर है कि एक वो छत्र छाया से पंजाबी में कहते हैं, लाहौर कलंदर है, कराची किंग्स है, पेशावर ज़ल्मी है, ग्लैडिएटर्स हैं, देन इस्लामाबाद यूनाइटेड, देन मुल्तान सुल्तान, ये एक इदारे बन चुके हुए हैं। और इदारों के साथ जब प्लेयर्स अटैच होते हैं, हमारे यहाँ पे कोई लिटरेसी रेट ज़रा पुअर है तो फिर एक प्रमोशन का, इंसेंटिव का, फाइनेंशियल गिव एंड टेक की बातें होती हैं। तो इसका एक ये एस्पेक्ट, इसकी ब्यूटी भी है, सिर्फ क्रिकेट बोर्ड ही नहीं है, यानी दूसरे इदारे भी अब बन चुके हैं जो क्रिकेट को भी फ्लरिश कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। और हमारे लिए देखें, हम अपना कंपैरिजन इधर उधर करना शुरू कर देते हैं, हमें बेपनाह हाफिज साहब इशू रहे हैं। आप जानते हैं कि अभी बात हो रही थी, एक मैं प्रोग्राम कर रहा था फुटबॉल के हवाले से, तो वो जो फुटबॉल के हेड कोच थे उन्होंने कहा जी हमारा एक लड़का अभी अफगानिस्तान से लीग खेल के आ रहा है। शहबाज ने मुझे कहा, और सब कहते हैं श्रीलंका में हॉकी लीग हो रही है, बांग्लादेश में हमारे हॉकी के प्लेयर खेल रहे हैं, ये ज़रा लो लेवल की लीग्स हैं, पोलैंड में, जर्मनी में पाकिस्तानी खेल रहे हैं, आपको सब पता है, मैं दोबारा बता रहा हूं। लेकिन राजा साहब यहाँ पर ये जो पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, इसका मयार नीचे आने की भी बातें हो रही हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो वो इसका एक सबसे मुनफरिद चीज़ थी वो ये थी कि पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी और पाकिस्तान के नुमाया क्रिकेटर्स मिलकर एक ऐसा गुलदस्ता आता था जिसमें आपको दोनों चीज़ें नज़र आती थी, हाल भी अच्छा, मुस्तकबिल भी अच्छा। इस वक्त आपको लगता है कि वही सूरत हाल है, यहाँ पे डगमगा रही हैं चीज़ें? हमें ना डिमोरलाइजिंग बातें नहीं करनी चाहिए, हमें दबा के क्रिटिकल होना चाहिए। जो देयर फ्यू मैटर्स जो क्रिकेट से रिलेटेड हैं। लेकिन आज मैं बड़ा खुश हुआ, मैं आज लाहौर कॉलेज गया था, तो वहाँ पर मुझे बताया गया कि ये जो इस वक्त क्वालिफायर हो रहा है हाफिज साहब, इसमें 7 बच्चियाँ जो हैं वो लाहौर कॉलेज की हैं, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की है। जैसे 52 में 9 लड़के इस्लामिया कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज के थे, तो ये कंट्रीब्यूशन तो है और हमें पर उम्मीद रहना चाहिए और हलाशेरी भी करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ ऑन अ वेरी सॉलिड ग्राउंड वो हमें हाफिज साहब क्या करना है कि टीम को सपोर्ट करना है। जो टीम से मुराद ये है हू सो एवर यू आर सपोर्टिंग, जैसे लाहौर के अंदर कभी आपने लाहौर में रहते हुए एक पेपर लिया राना साहब का, सिमिलरली हमें ये चीज़ें देख लेनी चाहिए और हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा सर्वाइवल इसी में है कि हम जो नेगेटिव चीज़ें हैं उन पर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें और जहाँ पे हलाशेरी देनी है वहाँ पे तारीफ करने में हम बुखल से काम ना लें। तो ये ऐसी इस वक्त सिचुएशन है, मेरे ख्याल में ऐसे हमें निकल जाएंगे क्योंकि वी आर अ ग्रेट सर्वाइवर। आप ये देख लें कि 10 साल तक हाफिज साहब पाकिस्तान में हमने और आपने सोचा था कि हमारी जिंदगी में आपको टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। तो ये चीज़ें ऐसी है ना, पाक फौज ने, पंजाब पुलिस ने, एक वक्त में ये भी हुआ था कि लोगों ने सोचा था, कहा था इस सदी में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। वो एक वाकया हुआ था पाकिस्तान में माइक गेटिंग 87 में एंड और शकूर राणा मरहूम शकूर राणा साहब का 20 साल नहीं आए थे वो तो वो कुटी कर ली थी वैसे वो मुझे अलीम पाशा थे पीटीवी के प्रोड्यूसर, ही टेल मी द होल स्टोरी। इसके पीछे क्योंकि एक जीनियस माइंड था उमर कुरैशी साहब का कि ऐसे कर लो और ऐसे कर लो। फिर आपको पता है उस वक्त डोनाल्ड कार्ड थे, जहाज भट्ट साहब सेक्रेटरी थे, तो वो वैसे मैं कसम तो वो अच्छा नहीं हुआ क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, गेटिंग लॉस हिज टेम्पर। और फिर आपको था शकूर राणा साहब बस उनमें मजबूती बड़ी थी, कन्विक्शन बड़ी थी, वो खड़े हो जाते थे। तो वो कोई इतना अच्छा वाकया मैं समझ तो नहीं होना चाहिए था उसको। वैसे उन्होंने मुझे एक लतीफ़ा सुनाया। हाँ जी, हम बैठे हुए थे गद्दाफी स्टेडियम में, शकूर राणा साहब आप पता गपबाजी में और उनमें उनका आसानी कोई नहीं था। शफकत राणा साहब भी बहुत वो लतीफ़ा गोई में इनका वो नहीं हुआ। ये कहने लगे कि वो मेरा बेटा आया, वो कहने लगा कि आज ना अब्बा जी मिस ने खड़ा किया मनु ने क्या कि ये शकूर राणा साहब का बेटा है जिन्होंने बैटिंग को तिगनी का नाच नचा दिया। तो मैंने कहा रुक ये शकूर राणा साहब कह रहे हैं। मैं कहा रुक जा, ये उन्हें फीस माफ की थी कि नहीं की थी, जस्ट टू क्रिएट ह्यूमर। तो मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी याद रहती हैं और टिपिकल वो लाहौरी थे। और ये सारी ऐसी चीज़ें हाफिज साहब मेरे ख्याल में इट वुड गो लॉन्ग वे, जो एक बदमज़गी पैदा होती है। एक मरतबा नहीं हुआ, आपको पता है इंग्लैंड की टीम जब आई थी, जब वहाँ पेशावर में क्या हुआ था, इदरीस बेग साहब को उन्होंने जदोकोब किया था। इंग्लैंड से हमारे को रिलेशंस ऐसे रहे हैं और इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं एट टाइम्स बड़े क्रिटिकल हो जाते हैं, बड़ी अगली सिचुएशन हो जाती है। फिर पाकिस्तानी भी आप जानते हैं एक मैच भी 4 फीट हुआ था। हाँ। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, इसको अवॉइड करना। इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। अब मैं समझता हूँ इसमें, लेकिन उसमें भी एक पता नहीं कौन, हाँ अभी पिछले दिनों बताया है डॉक्टर नसीम अशरफ साहब ने भी कि उस वक्त के सदर पाकिस्तान मरहूम परवेज़ मुशर्रफ साहब ने फ़ोन किया इंज़मामुल हक साहब को, तब जाकर वो रजामंद हुए टीम ग्राउंड में लेकर जाने के लिए। उससे पहले मुख्तलिफ जो लोग थे, चेयरमैन शहरयार खान साहब उन्होंने कहा भी थे
फिर जहीर अब्बास उस टूर पे मेरा ख्याल मैनेजर थे, वो फोन पे बातें कर रहे थे किसी से, ठीक है, उनकी भी बात नहीं मानी। फिर डॉक्टर नसीम अशरफ साहब भी चूंकि वहीं पर घूम फिर रहे थे, उन्होंने भी कहा, लेकिन उसके बाद सदर पाकिस्तान को उसमें मुदाखलत करना पड़ी। उनके फ़ोन के बाद वो जब गए मैदान में, उस वक्त उन्होंने कहा जी टाइम हो गया। अब ये देखिए ना, ये मेरे ख्याल में इंजमाम 9 उम्र थे, 9 उम्र थे, मतलब 9 उम्र से उसके बाद 2 साल बाद उनकी क्रिकेट करियर खत्म हो गया। नहीं, मेरी बात 9 उम्र से बराबर चले, हमारे यहाँ पे लोग मैच्योर नहीं होते। अब इसमें एक और चीज़ है हाफिज़ साहब, इफ़ आई एम द चेयरमैन, और मैं ये सब कुछ देख रहा हूँ, मैं और फिर शहरियार रहम खान साहब एक शरीफुल नफ्स आदमी थे, क्रिकेट को समझते थे। जब उन्होंने आराम से, वो ज़रा फटेबाज टाइप किस्म के आदमी थे, अगर होते इजाज़ बट वहाँ पे, उन्होंने कहा या तू नहीं या मैं नहीं, गो एंड टेक इट, अदरवाइज मैं सैक कर दूंगा। तो ये वो कर लेना था उन्होंने, मेरे ख्याल में हमने वो किसी और को भी तो टीम बना के भेज सकते थे ना कप्तान के। चलें देखें, ये तो आपका एक, मैं समझता हूँ टू मच फेमिलियरिटी ब्रीड्स प्लेयर्स के साथ। जब चेयरमैन ज़्यादा फेमिलियर हो जाएगा, देखें ना फिर क्या हुआ यूनुस खान के बाद, फिर यूनुस खान की वजह से उनको जाना पड़ गया यूनिवर्सिटी। ये चीज़ें लाहौर कॉलेज से फ़ोन आ रहा है राजा साहब आपको बार बार। जी 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 हाँ जी। अच्छा राजा साहब, जब हम इस PSL की बात करते हैं, जैसे अभी आपने इंजमाम का एक हवाला दिया, उनका जिक्र खैर हुआ है जी जी, लाहौर और कराची की जो एक रिवायती हरीफों वाला एक तारीख है रिवायती हरीफों की, आपको लगता है कि आज भी जब PSL के मैचेस होते हैं तो वो नज़र आती है? देखिए, कराची का और हमारा ज़रा मैच कम है। अगर हम फर्स्ट क्लास की बात करें, दे वर चैम्पियन कायदम ट्रॉफी फॉर 9 टाइम, उनकी ट्रेडिशनल पे अपर हैंड रहा है। और मुझे अफसोस इसलिए होता है कि PSL की जो एक पॉपुलैरिटी है उसको नुकसान पहुंच सकता है, कराची डोंट प्ले वेल। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो मैच हुआ वो मैच ही नहीं था बिटवीन आश राबी लाहौर, कलंदर एंड कराची, जो नाम लगे हुए हैं। तो मैं ख्याल में कराची को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और उनको जाहिर है कि इसमें कम बैक कर सकते हैं। टीम के खदोखाल अच्छे हैं, बट न जाने क्या बात है प्लेयर्स में, बाहर को ऐसी वो मुझे। अच्छा, एक तरफ जब ये बात हो रही है ना कि लाहौर और कराची, चूँकि इंडिया में इंडियन प्रीमियर लीग चल रही है, पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले हो रहे हैं, तो लोग दोनों लीगों का भी मुवाजना करते हैं। आपका क्या ख्याल है कि क्या PSL वो अट्रैक्ट करने में लोगों को उतनी ज़्यादा कामयाब हो जाएगी, जबकि एक तरफ IPL भी चल रही है? देखिए, हमें मेरे ख्याल में एक वो मुकाबला या कंपैरिजन करना नहीं चाहिए। एक तो पहली बात है कि टू मच क्रिकेट हो रही है, लोगों के पास ऑप्शन बड़ी कम हैं, और वो कभी इधर देख लेते हैं कभी उधर देख लेते हैं। जहाँ तक IPL का ताल्लुक है, उधर भी एट टाइम्स हम देखते हैं कि एक तरफा मैचेस हो रहे हैं, वहाँ पर भी इंटरेस्ट कम हो रहा है। लेकिन क्योंकि उसके अंदर देखें मनी मेक्स द गो वाली बात है, बार बार रिपीट करता हूँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरे एस्पेक्ट भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हैं, और फिर देखें 11 ज़ुबानों में वो उसको ब्रॉडकास्ट भी करें। लोकली वहाँ पे मैंने ये सुना है कि वो पब्लिक का जो एक व्यूवरशिप है वो बड़ी फिनोमिनल है, यानी कि उनकी जो मुख्तलिफ रीजनल लैंग्वेजेस हैं, हमारे यहाँ पे तो उर्दू में सारे पाकिस्तान में समझी जाती है, तो वो चले बड़ा अच्छा हो गया कि ये सिलसिला हो गया। लेकिन इंडिया में बहुत से दूसरी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पे टूरिज़्म जो है, वहाँ पे उनके लिए वो सारे। रेडियो पाकिस्तान कमेंट्री कर रहा है या नहीं कर रहा PSL? अब रेडियो पाकिस्तान कमेंट्री इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं ये हैरान हूँ कि ये PCB के लोग क्या कर रहे हैं। एक स्टेशन डायरेक्टर गई उनके पास, तो उनको कहने लगे वो जो मार्केटिंग के लोग हैं कि आप मेरे से प्रोफेशनल बात करें। यार, आपका काम क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करना है, पैसे भी कमाना है, उसके साथ पॉपुलर भी करना है। अब जो रेडियो पाकिस्तान का मीडियम वेव उसका जो है वो कश्मीर से लोग सुनते हैं, हमें मैसेज करते हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं। सिमिलरली सरहदों की जो हिफाजत हमारे मुहाफ़िज़ कर रहे हैं, उनके लिए जरिया रेडियो ही है, रेडियो कमेंट्री है। तो ये चीज़ें सारी देख लेनी चाहिए, और रेडियो को डिस्करेज नहीं। मानो 6.2 भी करता है, उनसे भी ज़्यादा पैसे मांग लेते हैं। कभी कहते हैं जो कमरा कमेंट्री बॉक्स है कितने पैसे दे दें। इनको कह लीजिए कि जो रेडियो ब्रॉडकास्ट है इसमें भी खास क्वेश्चन रखेंगे, खास हद तक पैसे कमाएंगे। रेडियो पाकिस्तान से दे शुड नॉट चार्ज एज मच मनी जितनी वो इनसे मांग लेते हैं, क्योंकि पब्लिक सर्विस का इदारा है। दूसरा जो तो हुकूमत दे दे राजा साहब उसको, मतलब इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री के पास पैसे कम है। अब एक और चीज़ है, वो अब पहले DG रेडियो जो होते थे वो बड़े, जैसे सलीम गिलानी थे या अनवर महमूद थे, उनको बड़ा शौक होता था कि हम इसको करें, वो हर हाल में कर जाते थे, राइट्स भी ले लेते। लेकिन अब ज़ाहिर है कि इंटरेस्ट की बात भी, कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं कितना नहीं, ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैं DG साहब से वाकिफ नहीं हूँ। तो इसको ज़रूर होनी चाहिए थी, हमने तो नहीं करना होता। लेकिन हम कहते हैं द रेडियो पाकिस्तान शुड हैव हिज प्रेजेंस फेल्ट एट द एवरी स्टेडियम ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो कराची या लाहौर या मुल्तान, बड़े बड़े स्टेज, बड़े अच्छे नहीं, वो तो कोई इशू ही नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी नर्सरी रेडियो पाकिस्तान रहा है, PTV रहा है, जो ब्रॉडकास्टर्स पैदा करते थे, A कैटेगरी, B कैटेगरी, B से शुरू होते थे, फिर A, फिर AA, फिर OS, बड़ा सिस्टम था।
और वैसे इनके दिल खुले भी हैं, ये टैलेंट को हमेशा वेलकम करते थे। और मुझे याद है आप अक्सर मौक़ों पर आके बैठ जाया करते थे। मुझे ये भी याद है कि वसीम अकरम बैठे हुए थे, आप बैठे हुए थे, मैं बैठे हुए थे, तो बड़ा खुशगवार माहौल था। गायक दूसरे लोगों को बुलाकर भी, क्योंकि टाइम काफ़ी होता था। तो ये फिर दुनिया के हर मुल्क में रेडियो पाकिस्तान ने अपने कमेंटेटर्स भेजे। अभी मैं इफ्तिखार अहमद साहब का उस दिन इंटरव्यू कर रहा था, उनका छक्का जो है वो बेसिकली वो रेडियो के ही थे। सो वाज जमशेद माकर, उमर कुरैशी, एंड देन देयर इज ए आर्मी ऑफ बड़े ज़बरदस्त जो ब्रॉडकास्टर्स थे, उनकी जो रूट्स थी पॉपुलैरिटी की वो। और जो उर्दू कमेंट्री है हाफिज़ साहब, उसने पाकिस्तान में क्रिकेट को पॉपुलर होने में अहम तरीन किरदार अदा किया। तो जो रेडियो पाकिस्तान के एहसानात है ना पीसीबी पर और क्रिकेट पे, इसको फरामोश नहीं करना चाहिए। तो प्रोफेशनल बात करें ना फिर। जी हाँ, प्रोफेशनल बात करें। ये याद हो गई यार। उनको पता ही नहीं कि वो किस दुनिया में रह रहे हैं। अब मैं अगर मेरा ताल्लुक मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग से है तो मुझे पता है कौन कौन से वेन्यूज जो हैं जहाँ मुझे करना है, कहाँ कहाँ मुझे नहीं करना, कहाँ कहाँ मुझे पैसे कमाने हैं और कहाँ कहाँ बहुत कमाने हैं और कहाँ नहीं भी कमाने। तो ठीक है, मार्केटिंग के जो लोग हैं इनका काम है पैसे कमा कर देना, मिट्टी को भी बेचना है। जैसे क्रिकेट जो सोना है वो तो बिक रहा है। तो मेरे ख्याल में कहने का ये है कि इनको इस चीज़ पर, जैसे आप हमेशा मुझसे सवाल करते हैं, तो मैं कहा मैं हाथ थौला रखना चाहिए। हाथ थौला रखना चाहिए। बाबर आजम के लिए मुश्किलात हो सकती हैं इस सीज़न में? देखिए अब उनको, अब वो मार्केटिंग के आदमी हैं, इसके साथ साथ देखिए वो हर महंगे से महंगे कमर्शियल में होते हैं। मार्केटिंग के आदमी भी, मार्केटिंग सारा वो अपने आप को एक प्रोडक्ट, एक ब्रांड बना के पेश करते हैं। तो परफॉर्मेंस ब्रांड उनका क्या है, ब्रांड परफॉर्मेंस है। तो अब आप इस सब देखना चाहिए। डिक्लाइन पे जब चीज़ें आती हैं तो फिर आदमी थोड़ा डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है। उनमें बेपनाह पोटेंशियल है। और जो आउट ऑफ फॉर्म होना ना इतने बड़े बैट्समैन के लिए, ये वक्ती चीज़ें होती हैं, खुद फॉर्म में वापस आ जाएंगे। अब सिलसिला ये है कि वो डायलॉग करे बाज़ लोगों के साथ कि मेरा गेंद मिडल नहीं हो रहा, मैं इस जगह पे आउट हूँ, इस जगह पे आउट नहीं हो रहा। ऐसा करते हैं क्रिकेटर्स। एक और इशू है ना, इंटेलेक्चुअली ना ये कमज़ोर हैं थोड़े से। अब हम लाहौर में रहते हैं, आप भी लाहौर में रहते हैं। पहले प्लेयर्स मिल जाते थे, बातें भी करते थे, पार्टी से मिल जाते थे, शादियों में। अब ये पता नहीं कहाँ घूमते फिरते हैं। फिर ये है कि ये सोशेबल नहीं है। हर किस्म के लोग, जैसे अब उमर कुरैशी साहब के साथ पाकिस्तान के सारे कप्तानों की दोस्ती थी, कारदार साहब की बड़ी दोस्ती थी उनके साथ, सबसे ज़्यादा दोस्ती थी जमशेद माकर के साथ। वो कप्तान थे, क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन थे, बातें करते थे, चाय कॉफ़ी में बुला लेते थे। तो अब ये इंटरेक्शन नहीं करते। पता नहीं कैसे लोगों में उठते बैठते हैं। अब ये भी मुझे नहीं पता होता कि वो अच्छों में बैठ रहे हैं या अच्छों में नहीं बैठ रहे। तो बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर जफर अल्ताफ साहब ने मुझे कहा जी, वो इस्लामाबाद और लाहौर में उनका घर था, तो तय हुआ कि आप चाय इकट्ठे पीते हैं सुबह। मैं कहा चलो जी, अब 9 बजे का टाइम तय हो गया। अब आपको पता है पुराने लोग हैं, 9 बज के पूरे 9 बजे फ़ोन आ गया, हाँ मियाँ कहाँ पहुँचे हो? मैं कहा सर बस मैं थोड़ी देर तक आ रही हूँ। अच्छा, तो लेट हो गए। ये जो आपने कहा है कि वो लोग मिलते जुलते रहते थे, बातचीत करते थे, हाँ भाई क्या हो रहा है, उसके बारे में क्या है, वो क्या कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, ये क्यों टीम से बाहर हो गया है, इसके पीछे क्या चल रहा है, कोई वाकई अगर बाहर हुआ है तो कोई किसी वजह से हुआ है या कोई और भी मसाइल हैं क्या? अब देखें ना, आपने उस अहद में आंखें खोली जब आपने जफर अल्ताफ साहब को मिल लिया, जिन लोगों ने कारदार साहब को मिला। कल जिमखाना में मैं और तारिक रहीम साहब जो कमेंटेटर हैं बैठे हुए थे रात को, तो वो मुझे कहते कि मुझे कारदार साहब बुला लिया करते थे कि ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड टी बात करते थे। वो इफ्ती से उनकी दोस्ती थी, जमशेद माकर से उनकी बहुत दोस्ती थी, उमर कुरैशी से उनकी बड़ी दोस्ती थी। फिर जब वो इंडिया गए तो फिर वो बड़े बड़े उदबाओ और सियासतदानों के साथ, अबुल कलाम आज़ाद के साथ बैठे थे। वो मुजाहिद साहब से आप मिले, वो आपको क्रिकेट की क्या बात बताएं? मुजाहिद साहब से मिले, मुजाहिद साहब आपको क्रिकेट के कितने कितने वाक़यात सुनाएंगे। मुशाहिद साहब की अपनी बहुत क्रिकेट के ऊपर बड़ी ठीक है, अल्लाह ने हाफ़ज़ा कैसा दिया, कैसा हाफ़ज़ा दिया। इसी तरह से चौधरी जवेद अली साहब को देख लें, और दोस्त साहब आप जो पुराने क्रिकेट में यहाँ पर हैं, अगर आप इर्द गिर्द घूमे निकलें तो आपको नजर आएगा। चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब को आपने नहीं कितनी उन क्रिकेट की पूरी चलती फिरती तारीख बात सुने, चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब बावजूद इसके कि वो इमोशनली बड़ा चार्ज हो जाते हैं, वो बड़ी मजे की बातें करते हैं। और जो सुनने वाले हैं ना, पढ़ने वाले, उनमें हर किस्म के लोग हैं, उनके महसूस होते हैं। हाँ, अशरफिया भी है क्रिकेट, वो कहते हैं सिद्दीक साहब। मोहम्मद इलियास साहब लाहौर की बहुत पुरानी और मशहूर शख्सियत है क्रिकेट के हवाले से, आप उनको सुने, कितने वाक़यात हैं उनके पास। अजहर खान साहब, ये सारे पुराने लोग हैं ना जी क्रिकेट के, इनके पास को कम। लाहौर इज अ वेरी स्पेशल प्लेस एज फार एज क्रिकेटर्स आर कंसर्न। उनके पास बड़ी यादें हैं, क्योंकि देखें सारी क्रिकेट रमीज जाजा बहुत इंजॉय करते हैं जब अच्छी गुफ्तगू हो रही हो। ओ हंस के उनका हाल हो जाता है। वो तो ढूंढ रहे होते हैं बाज़ औक़ात कोई बंदा मिले जो उनको पुरानी बातें सुनाए। क्या लगाते हैं, क्या कि ओए हंसते हंसते यूं पीछे जाते हैं, बंदा वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। वैसे क्रिकेट का ह्यूमर का बड़ा पुराना, और लाहौर का जो ह्यूमर है उसको तो कोई मैच कर ही नहीं सकते। ऐसी बातें हैं, ऐसी लतीफ़ा गोरी। नवाब आशिक कुरैशी साहब थे, संजीदा आदमी थे। हाँ, कितने वो क्रिकेट कराते रहे, वेटरन्स की क्रिकेट। वैसे उनको मैंने कम ही हंसते हुए देखा था। हाँ,
लेकिन जो बड़े मेहरबान शख्सियत थे। हाँ, लोग और बड़ा उनका क्रिकेट में कंट्रीब्यूशन है तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके हवस से मुझे लगता है कि इम्पैक्ट होता है क्रिकेट के ऊपर, क्रिकेट पे असर होता है। अभी आपने जावेद राई साहब का जिक्र किया, मुआद साहब का जिक्र किया, मोहम्मद रियाज ये और मुजाहिद साहब, ये एक हर स्टेडियम में एक कमरा बुक करा लेते हैं। शफकत राणा साहब कम गुफ्तगू करते हैं, मुझे बताएं आप। भाई उनके क्या क्या लतीफ़े आपको सुनाऊं, अब वो बात कहाँ से कहाँ चली जाए। और वो जब वो एक मोमी की बहुत फिल्म हिट हुई थी, उसके ऊपर क्या क्या गुफ्तगू हो रही, कैसे कैसे अंदाज में नहीं करते। देखें वो उनकी ऐसी बाज़ का वो जुगतबाजी और लतीफ़ा गोई, और लतीफ़े घड़ते भी हैं वो बड़े, वो बना भी लेते हैं लतीफ़े। तो आदमी हंस के लोटपोट होता है कि ये बात क्या की है और ये कैसे हो गई है। तो फिर इसमें पीछे नहीं थे सलीम अल्ताफ़ भी, आई टेल यू। हाँ, सलीम, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें करते थे। एक दफ़ा मोहम्मद रियाज साहब ने उनको फ़ोन किया मेरे सामने कि कल मैं भूख हड़ताल करने लगा हूँ। तो उन्होंने कहा गर्मी बड़ी है, मैं तुम्हारे ये जब वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे पीसीबी के, है ना? मैं तुम्हारे जनाजे पे नहीं आऊँगा, मजाक की। तो बहरहाल वो इस तरह की बातें करते थे और हंस के हम लोटपोट हो जाते थे। बहरहाल ये सेंस ऑफ ह्यूमर, रेडी विटेड वही लोग होते हैं जिनके पास ये एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सलाहियत होती है। बाज़ लोगों में वो, जैसे अब शफकत राणा साहब ने जिक्र किया, और या ये सारे जो भाई थे, ख़ासतौर पर शकूर साहब और शफकत साहब, इनमें ज़बरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर थी। आप सोच नहीं सकते वो कैसी। एक बार कहते हैं कि नूर खान ने मुझे बुलाया, कह लगे कि गुलाम अली कैसा है, कहने लगे मैं कि जी अच्छा गांदा है। गुलाम अली का गा चंगा लेंदा है। तो वो इस तरह की बातें फ़ौरन बना लेते थे। और फिर ही इज़ वेरी पॉपुलर माशाल्लाह। अभी भी वो एक्टिव हैं विद वाबडा स्पोर्ट्स। हाँ, अभी भी एक्टिव हैं। हाँ, और बड़ी अच्छी बात है, कभी कभी नजर आते हैं। हाँ, तो ज़ाहिर है कि वो वाबडा के इवेंट पे हमेशा नजर आते हैं। इवेंट नहीं, वो साथ साथ चलते हैं। देखिए वाबडा इज डूइंग वेल। हाँ, ये सही, अभी जो वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई है उसमें भी वो ज़ाहिर है कि आगे रही। वाबडा की टीम ने भी कराया उन्होंने फाइनल में। तो ये इसका मतलब है कि ही इज डूइंग हिज जॉब वेरी वेल। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में 2-3-4 माह के बाद बाबर और रिजवान के लिए मुश्किल होगा T20 टीम में वापस आना? जब इनकी जगह कोई लेने वाला होगा तो फिर मुश्किल होगा ना। अभी तो खाल आपको लोग, आपका ख्याल है कि ये वापस आ सकते हैं? नहीं, वापस आ भी सकते हैं। दूसरा ये कि इनकी जगह रिप्लेसमेंट अभी है नहीं। अब देखिए रिजवान का जो 100 है, फिर जो मतलब वेंस ने किया था 100, जेम्स वेंस ने, हाँ, तो उनके नंबर ऑफ बॉल्स देख लें और उनके नंबर ऑफ बॉल्स देख लें। हालांकि 100 बड़ी क्रेडिबल बात है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आप जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट की, उसमें कहाँ खड़े हैं, एंड वेयर डू दी अदर टीम स्टैंड। एंड और वो लोग जो हैं, ज़ाहिर है कि हमें बात माननी पड़ेगी कि जो ज़्यादा डिमांडिंग थे वो उस जगह चले गए जहाँ ज़्यादा पैसे थे। बट स्टिल आई बिलीव कि इनको कुछ सोचना पड़ेगा कि हमें कुछ करके दिखाना होगा। दूसरा एजेस अब इनकी, खासतौर बाबर आजम की, कोई राइट साइड पे नहीं, अब इन्होंने आगे की तरफ ही जाना है, एज ज़्यादा ही होगी। लेकिन अभी इनका पीक का ज़माना है। आई थिंक इनको दोबारा अपनी रीस्ट्रेटजाइज करना होगा जो भी इनके साथ मामला चल रहे हैं क्रिकेट के अंदर, क्योंकि 30-40 करने के बाद भी आउट होते रहे हैं। देखें, अगर एक आप 100 कर रहे हैं, रिजवान का जिक्र कर रहे हैं, तो उनका जो 100 है वो अभी तक लोगों को जहन में है। इनका 100 में चरागे रुखे जेबा लेकर वाली बात है, ढूंढना पड़ता है कब इन्होंने 100 किया था या 150 कब किया था। वैसे ये बड़ा स्कोर करने वाले बैटर हैं, तो अब इनको सोचना और समझना चाहिए। देखें ना, 119 हम नहीं कर पाए। अगर ये अकेले खड़े होते तो अकेले ही 70-80 कर जाते उस मैच में, जो जैसी भी विकेट थी। तो इसमें इन चीज़ों के हवाले से इन पे हम बड़ा रिलाई करते हैं, इन बैटर्स पे। और हमारे पास कुछ इक्का दुक्का ही अब ज़ाहिर के ऐसे बैटर्स हैं जिन पर कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड ब्रांड है। बाकी तो आपको पता है कि हमारे नीचे तक टेल बड़ी लंबी है, 4-5 तो हमारे बॉलर हैं जो कि बिल्कुल खलीफे हैं एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न। तो इसमें हमें तलाश करना होगा, कुछ और क्रिकेटर्स को इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन बैटर्स जो है ना, वो ओवरनाइट आपको नहीं मिलते। इसमें आपको देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। देखें फ़खर जमान काफ़ी क्रिकेट खेल गए थे T20 और 50 ओवर्स की, तब ये मर्ज हुआ था, और इसमें लाहौर कलंदर को बड़ा क्रेडिट जाता है। हमें अब बैटिंग के इशू, हाफिज़ साहब अगर आप हिस्टोरिकली देखें, शुरू से ही रहे हैं। हमने हमारे में बड़े ज़बरदस्त शॉट मेकर्स पैदा किए। अगर हम बीच में विद एक्सेप्शन ऑफ हनीफ भी एट टाइम्स है कि उनसे स्कोर नहीं होता था, क्योंकि जब हमारी आगाज़ हुआ 337 तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी इनिंग थी जो कि 58 मिनट के लिए प्रोग्राम किया था। इम्तियाज साहब और हनीफ साहब उसमें इकट्ठे थे। अच्छा, ओहो, वेरी गुड। इम्तियाज साहब तो मेरे साथ भी एकदम, इम्तियाज साहब लाहौर स्टूडियो में थे और अच्छा, हनीफ साहब टेलीफोन पर थे कराची से। कमाल है। तो ज़ाहिर है कि वो एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम होगा। और जहाँ तक इम्तियाज़ का ताल्लुक है, यार उनका बड़ा नाम था इम्तियाज़ साहब का भी। हनीफ तो ज़ाहिर है कि बहुत ऊपर, एकदम मुझे, हम छोटे छोटे होते तो मुझे बताया नज़र साहब ने कि यार तू तुसी तारीफ करने से हनीफ दी,
लेकिन सानू विच पता होंदा कि साढ़े सारे दे उत्ते निकल जाना, अगे निकल जाना। तो ये ज़ाहिर है कि ग्रेट हनीफ की बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की क्रिकेट में। और सो इज़ इम्तियाज़ साहब जिनका आपने जिक्र किया, और ये वैसे भी उस दौर में हमारी जो छाप पड़ गई, इंडिया को तो 41 साल लगे, 7 सीरीज़ के बाद उन्होंने इंग्लैंड को 41 साल के बाद रहा, 7 सीरीज़ के बाद। और हमने तो 54 में ही पहली मरतबा गए ओवल में जीत के आगे, देखे ना, वो इसीलिए आपको 4 टेस्ट मिले, फिर आपको 5 टेस्ट वेस्ट इंडीज में मिल गए इसलिए कि आपने इंग्लैंड को हराया, फिर 54 में आपको 4 टेस्ट इसलिए मिले कि आपने 52 में इंडिया को हराया था। और उधर भी मैं आपको बताऊँ, वेस्ट इंडीज़ में भी और इंडिया में भी आप बेहतर परफॉर्मेंस देने की पोजीशन में आ चुके थे, लेकिन वो ऐसे रीजन है, वो बाद में किसी वक्त बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू राजा असद अली खान साहब, अब तशरीफ लाए। जितने भी लोग हम इस वक्त देख रहे हैं, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले जारी हैं, देखना ये कि इस लीग के अख्ताम पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नक्शा क्या बनता है और पाकिस्तान की टीम को बैन अवी सतह पर इस क्रिकेट से क्या फ़ायदा होता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान, स्पोर्ट्स राउंड अप की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ख्याल रखें, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।